तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पे हम 10वीं कक्षा की 12वें चैप्टर की सीरीज कर रहे हैं। तो आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, वो कहता है कि एक जो आपका तीरंदाजी लगाते हो ना, ये आपको बॉक्स दिख रहा है इस तरीके से। हाँ, जब आप तीरंदाजी करते हो तो तीरंदाजी लक्ष्य दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। मतलब आपको ना, ये पहला गोल्ड कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर है, जिसमें अंक अर्जित किए गए हैं। भाई जैसे आपने देखा होगा, जब निशानेबाजी लगाते हैं तो सेंटर की जो वैल्यू होती है उसके 10 मार्क्स होते हैं। फिर बाद में 9, 8, 7 इस तरह से चले जाते हैं। वो मूवी देखी होगी सांड की आंख, उसमें ऐसा है कि बीच वाले में 10, फिर 9, 8, 7 ऐसा बोलते हैं। बाकी तुमने थोड़ा बहुत गेम भी देखा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि गोल्ड अंक का क्षेत्रफल तो 21 है, जो ये गोल्ड है उसका 21 है, व्यास दे रखा है, तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर की है। यानी कि हर पट्टी जो है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये कि मैंने एक ये फिगर आपको बना के दिखाया है। इस फिगर के अंदर आपको गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट दे रखा है। इसकी जो त्रिज्या है, वो व्यास जो है वो 21 है। तो त्रिज्या कितनी होगी? 21 की आधी 10.5। तो इसकी आर 10.5, और ये जो चौड़ाई आपको दे रखी है ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है। क्वेश्चन कहता है कि हर एक कलर का क्षेत्रफल निकालिए। भाई गोल्ड का क्षेत्रफल तो हम निकाल देंगे आराम से, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर का स्क्वायर। बट अब रुक जाते हैं, क्योंकि रेड के लिए ये क्षेत्रफल पॉसिबल नहीं है इस फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब ये एक तरह को खोखला है। तो अब कैसे करें? भाई इस पूरे को क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से ये जो गोल्डन कलर है उसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम करेंगे कैसे? भाई सबसे पहले इस आर वाले में से गोल्ड वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि रेड वाला जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। देखना ना, ये आपका रेड है, तो इसे हम खोखला वृत्त भी बोल सकते हैं या कटा हुआ भी। तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना है। वैसे ही जब मैं नीले का निकालूंगा तो नीले का पूरा निकालकर इस रेड वाले को माइनस कर दूंगा। जब मैं ब्लैक का निकालूंगा तो इस पूरा ब्लैक निकाल के नीले तक का माइनस कर दूंगा। और व्हाइट में इस पूरे में से इस ब्लैक तक, ब्लैक मतलब ब्लैक भी, ब्लू भी, रेड भी, गोल्ड, तीनों ही सारे ये माइनस होंगे, क्योंकि सब आकृति अब खोखले की तरह नजर आएगी। तो ठीक है, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है, हम इसी को देखते हुए काम को, अपने सवाल को करेंगे। दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोल्ड की त्रिज्या बराबर है 21/2, क्योंकि व्यास आपका 21 दे रखा था, तो 21/2 दे रखा है सेंटीमीटर। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो मत काटिए। वो 10.5 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप यही लिखिए, सही रहेगा, क्योंकि 21/2 का 10.5 होता है। आप लिखना चाहो लिखो, इट इज योर चॉइस। अब गोल्ड का जो गोल्ड भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 22/7 गुणा में 21/2 और 21/2, क्योंकि आपका आर 2 बार है। 7 से 7 कट गया तो 7 या 21, 2 से काटते हैं, ये आ गया आपका 11। अब मेरे पास क्या बचा? 11 गुणा में 3 गुणा में 21/2, इसको गुणा करके 2 से भाग करते हैं। तो 11 या 33, 33 को 21 से 66, 66 वही हो गया 693/2, मतलब 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेटा देखो, गोल्ड कलर तो इजी था, वो हमने निकाल दिया।
अब लाल कलर का बात करते हैं। तो रेड कलर की सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। तो रेड कलर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट किया जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी है 10.5 और इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5। तो दोनों को प्लस कर दें तो आर जो है वो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड यानी कि लाल रंग की या लाल रंग का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या बराबर है 10.5 जमा में 10.5 मतलब 21 सेंटीमीटर। ये इस बड़े की भाग के बन जाएगी, तो मैं इसे आर कैपिटल बोल सकता हूँ, या आप इसमें ये कर सकते थे कि इसको R1 और इसको R2 बोल सकते हो। तो मैं इसको R1 ले रहा हूँ स्मॉल वाला, और ये हो गया आपका R2 छोटा वाला, मतलब लाल तक का हो गया। अब मुझे लाल रंग का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये खोखला है। दिख रहा है आपको, ये एरिया क्या खोखला है। तो मुझे यहाँ पर इस बड़े वाले क्षेत्र में से गोल्ड वाले को माइनस करना है, यानी कि जो बड़ा वाला आर है यानी कि पाई आर का 2 का स्क्वायर में से छोटा वाला पाई आर स्क्वायर जो है वो आपको माइनस करना है, यानी कि इतने बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है। आप बोल सकते हो लाल वाला माइनस का गोल्ड वाला। ठीक है, अब इसका आंसर तो पता है मुझे, इसको निकालना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पे आपको आगे तक का सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा निकला हुआ है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है पाई, और यहाँ क्या बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। जब कोई चीज स्क्वायर में होती है और वो माइनस में होती है तो एक बार हम प्लस करते हैं और एक बार माइनस। तो वैल्यू डाल देते हैं इसकी पहले हम। पाई का मान हो गया 22/7। R1 है आपका 21, सॉरी R2 जो है 21 माइनस 10.5 का स्क्वायर, और स्क्वायर हम यूज करेंगे 22/7। एक बार 21 प्लस में 10.5 और एक बार 21 माइनस में 10.5। आपको कोई ये कैसे आ गया सर जी? देखो, हमने एक परिमेयता पढ़ी थी प्रत्येक क्लास में, यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो ये स्क्वायर लग रहा है ना, और स्क्वायर स्क्वायर का एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, यूज करते हैं 21/7, जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 31.5 गुणा में इनको हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 10 पॉइंट, क्योंकि देखो 21 का आधा 10.5 है, ये आएगा 10.5। अब 7 से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 10, 7 एकम 7, 0.7 अब तीनों को गुणा कर देते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। ठीक है, गुणा करते बेटा, पहले 1.5 की गुणा करते हैं 31 से और फिर गुणा करते हैं 5 से। तो ये आपका निकल के आया 1043.5, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका निकल के आया? रेड का। अभी मुझे ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का भी निकालना। ओके, तो अब हम इसके नीले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो, नीले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको नीले भाग की त्रिज्या पता होना चाहिए। अब त्रिज्या कैसे दे रखा है आपको, ये 10.5, ये 10.5 और ये 10.5, यानी कि वो हो गई 31.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और क्षेत्रफल का आपको पता ही है नीले भाग का। हमें यहाँ पर इस नीले भाग में से ये रेड वाले भाग तक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप इसको तो बड़ी आर मान सकते हो और छोटी आर मान लीजिए बेटा ऑरेंज और रेड वाले को। तो कितनी दे रखी है वो 10.5, 10 में कितनी 21 सेंटीमीटर। तो अब मुझे नीले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि होगा
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे। इसमें कॉमन तो पाई आ गया और ये मेरे पास बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बराबर हो गया पाई बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है बेटा, तो अब वैल्यू डाल देते हैं। 22/7, 31.5 प्लस में 21 और 31.5 माइनस में 21, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? इनको जोड़ूंगा तो ये आएगा 42.5 और इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 10.5। ये तो पहले की तरह 10.5 आ गया, तो साथ से ये कट जाएगा 1.5 पर। अब इन तीनों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो मैं रफली वक्त में गुणा कर रहा हूं, तो आपका वैल्यू निकल के आएगी नीले वाले भाग की 1732.5, यानी कि 22 की गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे 1.5 से। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम काले वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। काले वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, देख बेटा, अब काले वाला भाग का निकालना है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो त्रिज्या है वो काले की होगी और नीले भाग तक को माइनस कर दो तो काले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो काले भाग की त्रिज्या बराबर होगी, जोड़िए 10.5 10.5 10.5 10.5, मतलब यहाँ पर हम 4 बार 10.5 को प्लस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 4.2 सॉरी 40.2। ठीक है, और जो नीले तक का था वो कितना था? 31.5। तो इसको तो बोलेंगे आर और नीले भाग को बोलेंगे, नीले भाग तक को बोलेंगे छोटा आर, जो कि दे रखा है 31.5। समझ रहा ना? अब क्या करेंगे? इसके काले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको छोटा आर माना है, इसको बड़ा आर माना है, तो पाई कॉमन आ गया, आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। बिल्कुल पहले की तरह यूज करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मेरे पास हो गया 22/7, यह 40.2 प्लस 31.5 और दूसरा 40.2 माइनस 31.5। सॉरी गाइस, ये 40 नहीं है, ये 42 दे रखा है आपको चारों को जोड़ करके, तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा और ये भी 42 आ जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ये 42 है तो 42 निकल के आएगा। तो अब हम की जमा घटा करते हैं, 42 में 31 जोड़े तो ये हो गया 73.5 और इसको घटाने पे तो आपको पता है 10.5 आएगा, जैसा कि ऊपर से रखा था। तो जैसे ही मैंने 7 से काटा तो ये आ गया 1.5। अब इन तीनों की गुणा करनी है। ओके, जब ये से गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो 22 की 1.5 से करो या 22 से 73 और 5 से, तो मैं रफली वर्क कर रहा हूँ चेक करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा 24,425 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे काले रंग का क्षेत्रफल है। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको इस सफेद भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सफेद भाग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सफेद भाग तक की त्रिज्या।
यानी कि बड़ी वाली आर। अब देखो ये आपको 10.5 10.5 10.5 10.5 और 10.5 ये 5 बार आपका पैटर्न है, तो ये बैठेगा आपका 52.5 यानी कि 52.5। और इसको माइनस करेंगे काले भाग को, तो काले भाग की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर है 42, ये पहले निकाला था आपने याद है। तो अब मुझे सफेद भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब काले में से सफेद को, सॉरी सफेद में से काले को माइनस करेंगे, दोनों में से पाई कॉमन निकाल देंगे, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पाई का मतलब 22/7, बड़ी आर कितनी है 52.5 प्लस 42, यहाँ पर 52.5 माइनस 42, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इनको जोड़ने पे आया ये 94.5 और इसको घटाने पे तो पता है ना 10.5 आएगा, तो ये 7 से करते हैं तो ये आ गया 1.5। अब इनकी सबकी मुझे गुणा करनी है वाइट वाले की, तो ये आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके सफेद भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, ओके बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फिर लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको जो रोज रोज आपको हम वीडियो सेंड करते हैं वो आपको अपडेट मिलता रहे 10वीं कक्षा का।